Hello student, I am Sudhir, your employability skill trainer and you are watching Xcube Study. Right, I am starting concept series of employability skill. अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, इट डजंट मैटर. वी हैव जस्ट स्टार्टेड कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल. जो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो भी कॉन्सेप्ट है जो कि आप नहीं जानते हो, उसको हम इस वीडियो के माध्यम में हम कॉन्सेप्ट को बताएंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी दोस्तों. तो चलिए देखते हैं कि किस तरह का कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो आगे आने वाले जो वीडियोस है दोस्तों कॉन्सेप्ट सीरीज़ में, वो क्या क्या रहने वाला है. सेल्फ लर्नर, उसके बाद ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है, उसके बाद पढ़ाई करेंगे ई लर्निंग क्या होता है, 21st सेंचुरी वर्क प्लेस स्किल क्या होता है, वैल्यू एंड एथिक्स क्या होता है, उसके बाद आएगा गिग इकोनॉमी क्या होता है. इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये हम आगे आने वाले जो वीडियोस हैं वहाँ पे हम जानकारी प्राप्त करेंगे. ओके, टुडे इन दिस वीडियो यू कैन लर्न अबाउट, आज का जो टॉपिक है वो क्या सीखेंगे, व्हाट इज़ सेल्फ लर्नर, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्व शिक्षार्थी क्या है. ओके, व्हाट इज़ सेल्फ लर्निंग, स्व शिक्षा क्या है, ये दोनों टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. एक बार थॉमस एडिसन ने यह कहा था, देयर इज़ ए वे टू डू इट बेटर, फाइंड इट. आप किसी भी काम को करते हैं दोस्तों, उसको बेहतर तरीके से करने के लिए हम खुद रिसर्च करना चाहिए. वही थॉमस अल्वा एडिसन ने हमको सिखाया है दोस्तों. उसके बाद उन्होंने कहा था, मैंने अपने जीवन में एक दिन भी कभी काम नहीं किया, वह सब तो मेरे लिए एक मनोरंजन था. अगर आपके जीवन में कोई रुचि होती है, उसी रुचि के अनुसार आप काम करते हो, तो ऑब्वियसली वो काम आपको काम नहीं लगेगा, वो आपको मनोरंजन ही लगेगा. एडिसन बल्ब बनाते समय 10,000 बार से अधिक बार असफल हुए थे, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके निकाले जो मेरे काम का नहीं आ सका. उन दिनों की बात है जब थॉमस अल्वा एडिसन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे. एक दिन स्कूल में टीचर ने एडिसन को एक कागज़ देते हुए कहा कि यह ले जाकर अपने माँ को देना. एडिसन ने माँ को दिया तो माँ ने वह कागज़ पढ़ते पढ़ते तकरीबन रो पड़ी थी. माँ को रोते देख एडिसन ने पूछा कि ऐसा क्या लिखा है कि आप रो पड़ी हो माँ. माँ ने कहा कि यह खुशी की आंसू है, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और हमारा स्कूल निचले स्तर का है, यहाँ टीचर भी बहुत शिक्षित नहीं है, इसीलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते, इसे आप स्वयं ही पढ़ाएं. एडिसन भी इस बात से खुश हुए और घर पर माँ से ही पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया. कई साल बीत गए, वह पढ़ लिख कर एक स्थापित वैज्ञानिक बन चुके थे. माँ उन्हें छोड़कर दुनिया से जा चुकी थी. तभी एक दिन घर में कुछ पुरानी यादों को तलाशते हुए उन्होंने अपनी माँ की अलमारी से वही पत्र मिला जो उसकी स्कूल टीचर ने उन्हें दिया था. वह पत्र पढ़कर एडिसन अपने आंसू को नहीं रोक सके, क्योंकि उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर है, इसीलिए उसे आप स्कूल ना भेजें. इसे एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि एक महान माँ की बौद्धिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर बच्चे को सदी का सबसे महान वैज्ञानिक बना दिया. उनके नाम तकरीबन 1093 पेटेंट है जो उनकी मेहनत को दर्शाता है. आज दुनिया उनके आविष्कार का लोहा मानती है. बिजली की बल्ब की खोज उनके सबसे बड़ी खोज मानी जाती है. बिजली के बल्ब के आविष्कार करने में उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी. इसी तरह हम स्व शिक्षा करके और करते हुए भी सफलता हासिल कर सकते हैं. स्व शिक्षा मतलब सेल्फ लर्निंग करके भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने आप को एक ऊंचाई में हम स्थापित कर सकते हैं खुद से पढ़ाई करके भी. तो एक सेल्फ लर्नर के लिए सबसे ज़रूरी बात ये होता है कि उसके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए. ही शुड चूज ए गोल, ही हैज़ टू चूज ए गोल और सी हैज़ टू चूज ए गोल. उनके पास एक लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए जिसको लेकर वो रिसर्च करेंगे, सेल्फ लर्निंग करेंगे. ओके, तो सेल्फ लर्नर जो होते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे हाउ ए सेल्फ लर्नर वुड हैव टू थिंक. एक सेल्फ लर्नर को किस तरह से सोचना पड़ता है. तो पहले जो पॉइंट है, व्हाट टू लर्न, क्या सीखना है ये पहले क्लियर करना चाहिए. हमको सीखना क्या है ये पहले क्लियर करना चाहिए. उसके बाद क्या क्लियर होना चाहिए, व्हाई टू लर्न, क्यों सीखें.
अगर कोई चीज़ हम सीखेंगे तो उनका पीछे का जो पर्पज़ हमको मालूम होना चाहिए कि हम क्यों सीखेंगे वो। उसके बाद सेल्फ लर्नर क्या डिसाइड करता है, हाउ टू लर्न। अगर आपको क्या सीखना है, क्यों सीखना है ये पता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह से सीखें, क्योंकि यहाँ सेल्फ लर्नर को तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है, आप खुद से ही सीखोगे। ओके, तो उसके बाद पॉइंट आता है व्हेन टू लर्न, कब सीखना है। आपके पास टाइमिंग होना चाहिए, कब सीखोगे। ओके, उसके बाद आप देखेंगे ये पॉइंट, लास्ट जो पॉइंट आया है इनमें लिखा हुआ है हाउ फास्ट टू लर्न, कितनी तेज़ी से सीखना है। ये आपके ऊपर है कि आप डिसाइड करोगे कि मैं कितना तेज़ी से सीखूंगा, किस तरह से सीखूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाउ डू आई टेस्ट माई सेल्फ, मैं स्वयं का परीक्षण कैसे करूं। अगर मैं कुछ चीज़ें सीख लिया हूं तो वो कितना सीखा हूं वो टेस्ट करने के लिए भी हमारे पास पैरामीटर होना चाहिए। तो मैं अपने आप को कैसे टेस्ट करूं, ये भी खुद से ही डिसाइड करना होगा। तो सेल्फ लर्नर जो होते हैं वो खुद से ही डिसाइड करते हैं कि what to learn, why to learn, how to learn, when to learn, how fast to learn and how do I test myself। ये सारी प्रक्रिया से वो खुद से ही गुजरता है, खुद से ही निर्णय लेना पड़ता है सेल्फ लर्नर को। ओके, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सेल्फ लर्नर। तो सेल्फ लर्नर को जानने से पहले हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो वो दिखते कैसे हैं, कैसे उनका हालचाल होता है। तो सेल्फ लर्नर इज वन हु बिलीव्स दे कैन लर्न। इसका मतलब है विश्वास उनके पास होता है कि वो सीख सकते हैं। उन्हीं टाइप का जो बंदा होता है, जो आदमी होता है, वो ही सेल्फ लर्नर कहलाता है, जो खुद से ही बिलीव रखता है कि मैं कर सकता हूँ। ए सेल्फ लर्नर शुड क्यूरियसियस, इट्स क्यूरियसियस मतलब जिज्ञासु होना, किसी भी चीज़ को जानने की जो प्रक्रिया खुद में चलता होना चाहिए। खुद से ही ये मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए कि मैं सीखूंगा। ओके, उसको क्यूरियसियस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में टेक इनिशिएटिव मतलब पहल करना। खुद से ही इनिशिएटिव नहीं लोगे तो और तो कोई आके आपको सिखा नहीं देगा। तो आपको खुद से ही इनिशिएटिव मतलब खुद से ही स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एक्सप्लोर इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से अन्वेषण करना, मतलब सर्च करना। वो खुद से ही सर्च करना जो होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है। आप खुद का निर्णय है तो खुद से ही सर्च करना सीखोगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को स्वीकार करना। तो एक सेल्फ लर्नर व्यक्ति जो होता है वो खुद का जिम्मेदारी समझता है। वो खुद कैसे पढ़ाई करेगा, कैसे अपने आप को सर्च में लगाएगा, किस टर्म को आप समझ नहीं पा रहे हो तो उसको सर्च कैसे करोगे, वो खुद से ही वो सोचेगा और सर्च करेगा। सर्च के बिहाफ पे जो भी कॉन्सेप्ट निकला है उसको नोट करेगा और अपनी जिम्मेदारी को वो समझ सकेगा। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना भी एक सेल्फ लर्नर की एक क्वालिटी होती है। तो मैनेजर्स टाइम, एक सेल्फ लर्नर का एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी ये दिखाई देता है दोस्तों कि वो समय का उपयोग अच्छी तरह से करना जानता है। वो सुबह कब उठेगा, कब पढ़ाई करेगा, उसका जो गोल के प्रति उसका समय कितना देना है बर्थडे बेसिस में, ये सारी चीज़ें वो सेल्फ लर्नर में ही दिखाई देती है दोस्तों। ओके, तो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो सेल्फ लर्निंग क्या होता है। ओके, सेल्फ लर्निंग इज ए प्रोसेस इन विच यू डिसाइड टू लर्न ए न्यू थिंग्स इन योर ओन वे। इसका मतलब है सेल्फ लर्निंग एक प्रक्रिया है जो कि खुद से ही सीखना होता है और खुद से ही डिसाइड करना होता है, अपनी खुद के जरिए पढ़ना होता है। तो सेल्फ लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो खुद से ही हम पढ़ाई करते हैं। ओके, तो डेफिनेशन नेक्स्ट देख लेते हैं। सेल्फ लर्नर इज ए पर्सन हु बिलीव्स इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्नर क्या होता है, सेल्फ लर्नर एक व्यक्ति होता है जो कि सेल्फ लर्निंग को अपने प्रोसेस बना लेता है। ओके, सेल्फ लर्निंग के तरीके से जो खुद से ही सीखता है उसको सेल्फ लर्नर कहा जाता है। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सेल्फ लर्नर जो होता है सेल्फ लर्निंग प्रक्रिया में जो बिलीव करता है तो उसका एक एग्जाम्पल होता है। पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ऑनलाइन कोर्सेज एंड ट्यूटोरियल। अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, ट्यूशन नहीं जा रहे हो तो आप ऑनलाइन कोर्स भी खरीद सकते हो, जो कि आजकल इंटरनेट में आराम से मिल जाता है। वहाँ पे बहुत सारे ट्यूटोरियल होती हैं, आपको वीडियो देख के समझ में आ सकता है। रीडिंग बुक्स एंड आर्टिकल, अगर आप खुद से ही बुक्स पढ़ना
चालू कर दोगे, बुक्स या आपका जो आर्टिकल्स होता है इंटरनेट में आता है, वो सारी चीज़ें को आप बार बार लर्निंग करोगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ सकता है। लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स, अगर आपको इंग्लिश मालूम नहीं है तो लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स है दोस्तों। पॉडकास्ट एंड वेबिनार्स, यूट्यूब में पॉडकास्ट होते रहते हैं, वेबिनार्स होते रहते हैं, उसको आप अटेंड करोगे जो भी फ्री वाला होता है। वॉच सब्जेक्ट रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसी का रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस आप सर्च कर सकते हो। उसी का टाइटल का और उसी कॉन्सेप्ट का दो तीन चार बार जो वीडियोस, दो तीन चार प्रकार का जो वीडियोस होते हैं उनको आप देख सकते हो, वहाँ से बहुत सारे नॉलेज सकते हो। यूज़ ऑफ गूगल और चैट जीपीटी, ये आज की एआई के ज़माने में बहुत ही ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है दोस्तों, उसको कहा जाता है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी के माध्यम से आप कुछ भी वहाँ पे टेक्स्ट टू टेक्स्ट आप सर्च करके उसको रिसर्च कर सकते हो कि ये वाला जो टॉपिक है उसको किस तरह से डिफाइन किया हुआ है और किया जाता है, उसके रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप चैट जीपीटी से सीख सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। इस तरह का जो यूज़फुल कॉन्सेप्ट का सीरीज़ आप देखना चाहते हो तो ये इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दो दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आने वाले जो वीडियोस हैं उनके लिए आप अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों।